तो बच्चों आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 5G शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट देम इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। 1 का ए नंबर जिसमें लिखा हुआ है 4/9 प्लस 1/9। तो ऐड करने के लिए हम तो जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो लाइक फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 4/9 प्लस 1/9, तो दोनों का जो है डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो हम 9 करते हैं और न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 5/9 होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है कि अगर हम इसे कैंसिल कर सकते हैं तो हम कैंसिल करके और छोटा में लिखेंगे, वरना हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये 5/9 ही रहेगा। इसी तरह इसका बी नंबर देखते हैं। 1 का बी में देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन 5/12 प्लस 7/12। तो सॉल्यूशन करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन जब भी करें तो क्वेश्चन, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन को लिख देना है, इक्वल साइन देंगे और डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम 12 भी आएगा, तो 5 प्लस 7। ठीक है, तो 5 प्लस 7 कितना होता है, 12 होता है, और 12 प्लस बाई 12 आप जब इसे करेंगे तो कैंसिल करके ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया हमारा 1। ठीक है, तो बी नंबर भी हम लोग बना लिए। अब चलते हैं सी नंबर पे। सी देखते हैं, सी में है 7/18 प्लस 5/18। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। 7/18 प्लस 5/18, डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसलिए 18, 7 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 12/18। अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल हम लोग अगर 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर कैंसिल करते हैं तो 2 3 जा 6 या 3 2 जा 6 होता है, तो हम लोग लिख देते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, 3 के टेबल में ही दोनों आता है, तो ये हो गया 2/3 आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 7/18 प्लस 5/18, जिसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। 12/100 प्लस 13/100, तो डी यहाँ पे भी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो डिनोमिनेटर जो है हमारा है 100, तो 12 प्लस 13, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन लिखना था लेकिन हमने जल्दीबाजी में नहीं लिखा, लेकिन 12/100 प्लस 13/100 इक्वल टू ये 100 ले लेंगे, 12 प्लस 13 इक्वल टू 25/100, और जब इसे कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 ये हमारा आंसर होगा। तो हमने जो है 1 नंबर पूरा कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी 4 क्वेश्चन है ABCD, तो 2 नंबर चलते हैं। 2 का ये नंबर है 1/10 प्लस 3/10 प्लस 5/10। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में 1/10 प्लस 3/10 प्लस 5/10। देखो आप लोग कहते हैं ना कि सर सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन लिखेंगे या नहीं। क्वेश्चन आप नहीं लिखते हैं तो आप सॉल्यूशन का जब नंबर लिखते हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिख लिया जाता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो भी चलता है, आप सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका जो है डिनोमिनेटर हो गया 10, 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, और अगर ये सिंपल आपसे हो सकता है, सिंपल का मतलब है कि अगर आप कैंसिल कर सकते हैं तो इसे कैंसिल कीजिए, वरना छोड़ दीजिए, एज इट इज उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 10 आता है। तो अब चलते हैं हम लोग इसके बी नंबर पे। ठीक है, तो बी नंबर देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/20 प्लस 7/20 प्लस 3/20। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे
तो वही चीज होगा, पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1/20 प्लस 7/20 प्लस 3/20। तो क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर 20 होता है। क्यों होता है 20? क्योंकि इनके एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। 1 प्लस 7 प्लस 3 और ये हो जाएगा हमारा 11/20, और ये भी हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म पे ही है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सी पे। 3 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं 2 1/5 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 2/5 प्लस 6 होल 1/5 है। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बहुत इजी। पहले जो क्वेश्चन है वो लिख डालिए, 3 2/5 प्लस 6 1/5। ठीक है, अब इसको इम्प्रॉपर, चूंकि मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर में करेंगे। 11/5 5 3 15 प्लस 2 17/5 प्लस 31/5। ठीक है, तो ये देखिए इसका डिनोमिनेटर तीनों के जो है 5 हैं, तो हम लोग 5 ले लेंगे और इनको सबको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, तो 7 1 8 9 हो गया 5। ठीक है, 1 2 और 3 हो गया 5, 59/5। अब इसका क्या करते हैं, मिक्स्ड में हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड में करेंगे तो 11 4/5 हो जाएगा। 11 5 जो 55 अब प्लस 4 59। ठीक है, तो ये देखिए आप करते करते जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। अब चलते हैं इसका डी नंबर। ओहो, डी नंबर इसका नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का एज बनाएंगे। 3/5 माइनस 2/5। अब ये सब्ट्रैक्शन हमको आ गया, तो सब्ट्रैक्शन भी ठीक एडिशन जैसा ही होता है। जो रूल हम एडिशन में करते हैं वो सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 3 + 2 या 2 + 3, ये एक ही बात है, दोनों का आंसर जो है 5 ही आएगा। लेकिन 3 - 2 या -2 + 3 जो है ये एक आंसर आएगा, लेकिन 3 - 2 या 2 - 3 लिख देंगे तो फिर इसकी आंसर एक नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कि 3/5 - 2/5, तो हम लोग एलसीएम लेते हैं और आता है 5, 3 - 2 और ये हो गया 1/5। ये हमारा आंसर, इसको तो छोटा करने की जरूरत ही नहीं, ये ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। चलते हैं बी नंबर। बी नंबर है 7/11 माइनस 5/11। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या देखते हैं कि 7/11 माइनस 5/11। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 11 ही आएगा। 7 - 5 = 2/11। ठीक है, ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म पे है, इसलिए ये भी हमारा बन गया। होप आप लोग जो है इसको मैथ बनाते हुए बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत इजी मैथ है। सिर्फ वीडियो ही इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो एक तो मैं हाथ में लेके कर रहा हूँ बच्चों, इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिए। पढ़ाई में जो है एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, बस पढ़ाई देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सी नंबर पे। ठीक है, तो देखिए सी नंबर में क्वेश्चन है 3/4 माइनस 1/4। सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, 3/4 माइनस 1/4, तो एलसीएम हो गया 4, 3 - 1, जो कि आंसर होता है 2/4। और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी नंबर भी बन गए। अब आते हैं डी नंबर पे। 11/12 माइनस 7/12। देखिए, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। हर चीज में देखिए सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, सॉल्यूशन एकदम कंपलसरी हैबिट डाल के रखिए लिखने का। 12 - 7/12। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 आएगा, 11 - 7, तो 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और 4 12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है क्वेश्चन 3 के भी चारों क्वेश्चन बना लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट
4 नंबर पे। नंबर 4 देखिए, ए में लिखा है 1 माइनस 9/10 और आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन लिखिए उसके बाद देखते हैं 1 माइनस 9/10। तो 1 तो अकेला है, 1 का डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, ठीक है। और 1/1 जो है आप दो ही सूरत में लिख सकते हैं, या तो ये मल्टीप्लाई कर देते दोनों को, ऊपर नीचे दोनों को, तो 10/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, आपने पढ़ा है। -9/10 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे एलसीएम 10 हो जाएगा और 10 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 1/10। लेकिन ये 1/10 ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। नीचे वाले का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10। 1 को जो है 10 टाइम, यही जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने सीखा है कि डिनोमिनेटर जितने से मल्टीप्लाई होता है उतना न्यूमरेटर को भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, तो कितना टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 10 टाइम। तो इसीलिए ये 10 फिर -9 और ये ब्रैकेट खुलेगा तो 10 माइनस 9/10 इक्वल टू 1/10 होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि कभी भी आप जब सिंप्लीफाई करते हैं फ्रैक्शन वाले, ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, ठीक है। ये जो करते हैं इसको इक्विवेलेंट करना कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 नंबर का ए बन गया। बी नंबर देखते हैं। बी नंबर तुरंत हम लोग देखते हैं। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 26/75 माइनस 11/75। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हम सॉल्यूशन करते हैं। 26/75 माइनस 11/75, ठीक है। तो 75 इसकी डिनोमिनेटर हो गए, 26 माइनस 11, और जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15/75। 75 15 के ही टेबल में आता है, 1 टाइम में 15 1 जब 15 और 5 17, ठीक है। 15 5 जब 75, ठीक है। तो 1/5 इसका आंसर हो गया। जहां पे आप कैंसिल कर सकते हैं वहां पे आपको कैंसिल करते चलना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 माइनस 7/16 सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है जो हमने ए नंबर में किया था। 1 माइनस 7/16 इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा 16 माइनस 7। क्यों 16 हुआ तो वो देख लीजिए कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 होगा, और कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, 16 टाइम। तो 16/16 कटेगा तो 1 ही आएगा, -7/16। अगर इसको हम करते हैं तो 16 हमारा एलसीएम होता है और 16 माइनस 7 होता है, तो आ जाता है 9/16, ठीक है। और ऐसा कोई टेबल है जिसमें 9 और 16 आता है एक साथ, अगर आपको पता है तो उससे उसको रिड्यूस कीजिए, वरना ऐसे ही छोड़ दीजिए। मुझे तो नहीं आता है इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब चलते हैं डी नंबर पे। क्वेश्चन डी में देखिए लिखा हुआ है 28/100 माइनस 3/100। सॉल्यूशन करते हैं। 28/100 माइनस 3/100, ठीक है। तो इसका एलसीएम होता है 100, 28 माइनस 3 तो होता है 25/100, और इसको जब हम कैंसिल करते हैं 1/4 आंसर होता है हमारा, ठीक है। 25 1 जब 25 और 25 4 जब 100, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो हमने जो है बहुत ही इजी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग 5 6 7 8 की तरफ। तो देखिए 5A में जो है 4 होल 1/3 प्लस 2 होल 1/3, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, 4 1/3 प्लस 2 1/3। तो पहले इसको इम्प्रॉपर कर लेंगे तो हो जाएगा 13/3 प्लस 7/3, और इसको जब प्लस करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर हो जाएगा, 13 प्लस 7 ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, तो 6 2/3 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये सब जो है बहुत इजीली जो है मैथ बनता जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि इतना इजी मैथ जो है आप अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो एकदम इजी होता जाएगा, ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है
5 1/4, 5 होल 1/4 प्लस 1 होल 1/4 सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हो जाता है 5 होल 1/4 प्लस 1 होल 1/4। तो इसको इम्प्रॉपर में करते हैं। 5 4 जा 20 और 1 21/4 प्लस 5/4। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो होता है 4 21 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 26/4। ठीक है, और यहाँ पे हम जब क्या करते हैं इसको मिक्स करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 6 2/4। अब ये देखिए 2/4 जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 1/2 में, तो आप लिख सकते हैं 6 1/2 आंसर ये हमारा हो जाएगा। और दूसरा भी एक तरीका है, अगर आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि होल नंबर वाला कैसे होता है। अगर 1/4 प्लस 1 1/4 है, देखिए यहाँ पे दोनों का जो है जो फ्रैक्शन नंबर है वो करीब करीब एक जैसा है, डिनोमिनेटर सेम है, तो होल नंबर को आप प्लस कर दीजिए 5 प्लस 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये तो 5 प्लस 1 हो गया 6 प्लस इनको कर दीजिए 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इनको काट के आप कर दीजिए 1/2 और लास्ट में लिख दीजिए 6 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ही तरह से बनाना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। ठीक है कि तो मैं ये प्रेफर नहीं करूंगा, आपको कहूंगा कि थोड़ी सी लंबी बने लेकिन ये बने ताकि सही बने। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको लंबे समय तक चलता जाएगा। अब इसके हम लोग देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 होल 1/8 प्लस 3 होल 5/8। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 7 होल 1/8 प्लस 3 होल 5/8। ठीक है, इम्प्रॉपर में करते हैं 8 7 8 जो 56 और 1 57 प्लस 8 3 जो 24 और 5 होता है 29/8। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं तो हो गया 8 और इनको प्लस कर देते हैं हम लोग, तो 9 और 7 हो गया 16, कैरी 1 5 7 और 86/8। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग फिर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो 10 6/8 अगर इसको काटते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये 2 के टेबल में आता है 3 टाइम में और ये 4 टाइम में, तो 10 3/4 ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इजी तरीके से सी नंबर भी हो गया। ठीक है, अब आप देखते हैं डी नंबर। हम लोग डी नंबर पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट। ठीक है, 2 होल 1/10 प्लस 3 होल 3/10। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 होल 10 बाय। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 2 होल 1/10 प्लस 3/10। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में करते हैं इसको 20 और 20 1/10 प्लस 30 और 3 33/10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10 आ गया 21 प्लस 33। बहुत इजी तरीके से आप करते जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो पूरी देखने की जरूरत है, आप इसको खुद ब खुद बनाते जाइए। ठीक है, तो ये हो गए 54, इनको प्लस कर दीजिए। 54 जब प्लस करेंगे तो ये मिक्स में कर दीजिए कि 5 4/10। ठीक है, और ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 2 जा 4 और 5 टाइम में, तो 5 होल 2/5 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा 5 का ABCD हम लोगों ने जो है बहुत ही इजी ढंग से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 का क्वेश्चन नंबर ए, 6 होल 2/3 माइनस 2 1/3, यानी ये सब फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले काम जो करना है, सॉल्यूशन 6 2/3 माइनस 2 1/3। ठीक है, अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। 6 3 जा 18 और 2 20/3 माइनस 3 2 जा 6 और 1 7/3। ठीक है, 7/3। अब एलसीएम लेते हैं, हो गया 3 20 माइनस कितना 7। ठीक है,
जो है वही करना है। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 13/3, ठीक है, 13/3। और 13/3 को जो है आप क्या करेंगे, मिक्स्ड कर देंगे। मिक्स्ड करना तो आपको पता ही है कि मिक्स्ड कैसे होता है, तो मिक्स्ड जो है डिवाइड करके आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि 13 है तो 3 से उसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम 12, ठीक है, रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर न्यूमरेटर की तरह काम करेगा, डिवाइजर डिनोमिनेटर हो जाएगा और कोशिएंट जो है वो आपका होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ए नंबर बना लिया। अब चलते हैं बी नंबर की ओर। क्वेश्चन है 2 होल 4/5 माइनस 1 होल 1/5। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमारा आता है 2 4/5 माइनस 1 1/5, ठीक है। तो इसको 5 2 जा 10 और ये 4 जो है हो जाता है 24/5 माइनस 5 1 जा 5 1 6 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर लिखते हैं 24 माइनस 6 और हमारा कितना होता है 18/5। इसको अगर मिक्स करते हैं तो कितना हो जाएगा कि 3, ठीक है, 3/5, 3 5 जा 15 3 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बी नंबर वाला कर लिया। अब हम लोग सी नंबर करते हैं। सी नंबर यही कर लेते हैं। सी नंबर है 8 7/12 माइनस 3 5/12, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं 8 7/12 माइनस 3 5/12। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 12 8 या 96 और 96 और 7 जो है हो जाएगा 103, ठीक है, बाई 12 माइनस 36 और 5 हो जाएगा 41/12, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा तो इजी होता जाएगा। 12 103 माइनस 41, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा 62 आंसर आएगा, 62/12। अगर इसको हम मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है हो जाएगा 5 2/12 और ये 2/12 जो है इसको आप 1/6 भी कर सकते हैं। 5 1/6 आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने इसे कैंसिल करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 38 11/18 माइनस 15 7/18, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। बहुत बड़ा नंबर है इसलिए डरने वाली बात नहीं है, बस कैलकुलेशन पे अपना भरोसा रखिएगा। 15 7/18, ठीक है। अभी इनको मल्टीप्लाई करते हैं 38 और 18 को, ठीक है। तो हमारा जो है वो नंबर हो जाएगा 684 और प्लस 11 तो हो गया 695/18 माइनस 18 15 तो हो गया 270 और 7 277/18, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, करते चलिएगा। 18 और 695 माइनस 277, ठीक है। और इसको जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 18 और इधर हो जाएगा 418, ठीक है। और इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 18 10 होता है 180, 20 टाइम में हो जाएगा 360 और 3 टाइम, हाँ, तो 23 और 4/18, ठीक है। ये कट गया 2/9, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 23 2/9 आंसर ये हमारा हो। नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा है अबाउट 3/10 ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय लैंड एंड द रेस्ट ऑफ इज वाटर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल और सोचने वाली क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कि अर्थ जो है, ठीक है, वो तो एक ही है, तो एक है, ठीक है, 1, ठीक है। और इसमें पानी कितना है, ठीक है, बोला है 3/10 अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय लैंड,
ठीक है। तो ये अर्थ से जाहिर सी बात है सबट्रैक्ट होगा, -3/10, ठीक है। तो नंबर ऑफ अर्थ है 1, ठीक है, टोटल सरफेस, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, इसको लिखेंगे कि टोटल सर्फ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1, ठीक है। और अबाउट क्या है, सरफेस कवर्ड बाय लैंड, ठीक है, इक्वल टू 3/10, ठीक है। अब पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। तो सरफेस कवर बाय वाटर इक्वल टू, ऐसे तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो हमने करना है 1 - 3/10। एल्सियम लेंगे 10, हमने एक सॉल्यूशन में देखा था कि 1 रहने पे जो है डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो 10 - 3 और ये हो गया 7/10। तो हम लोग लिख देंगे हेंस 7/10, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ अर्थ सरफेस कवर बाय वाटर, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए म्यूजिकल प्रोग्राम वाज 3 1/6 आवर, ठीक है, 3 होल 1/6 आवर लॉन्ग। द फर्स्ट म्यूजिकल पीस लास्टेड 1/6 आवर एंड द इंटरमिशन वाज लास्टेड 1/6 आवर। हाउ लॉन्ग वाज द रेस्ट प्रोग्राम। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक म्यूजिकल प्रोग्राम था जो 3 होल 1/6 आवर तक चलता है। जो पहला म्यूजिकल पीस होता है वो होता है 1/6 आवर का, और इंटरमिशन यानी ब्रेक भी होता है 1/6 आवर का। तो कितने देर प्रोग्राम चला, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये चीज सोचिए कि टोटल प्रोग्राम हमारा 3 होल 1/6 था, और हमारा 2 प्रोग्राम है जिसे हमको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो 2 सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम ऐड कर देंगे, और बाकी को हम जो है हमारा आंसर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे लिखते जाइएगा, ठीक है, कि म्यूजिकल प्रोग्राम वाज, या बस इतना ही लिखो, इक्वल टू 3 होल 1/6 आवर, ठीक है। तो इसको इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, तो 19/6 हो जाता है आवर। अब फर्स्ट म्यूजिकल पीस, ठीक है ना, म्यूजिकल पीस कितने देर का है 1/6। इंटरमिशन ये भी है 1/6। तो रेस्ट प्रोग्राम जो है हमारा, रेस्ट प्रोग्राम, ठीक है, इक्वल टू, नहीं पता क्यों, 3 1/6, तो इसके हम इम्प्रॉपर कर रखा है 19/6 माइनस 1/6 प्लस 1/6। तो यहाँ देखिए 19/6, ठीक है, और माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे 2/6, एलसीएम 6, 19 - 2, जगह नहीं है इसलिए हम साइड में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 17/6। मिक्स में अगर कीजिएगा तो मिक्स में करने पे हो जाएगा 2 और 5/6 आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे लिख देना है आपको, हेंस द प्रोग्राम, ठीक है, वाज 2 5/6 आवर लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे ही है, बस आपको लिख देना है। तो होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आएगा क्लास में जरूर डिस्कस करें।